हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेली मैथ बाय प्रियंका। आज का जो मेरा टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा के पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 लेके आई हूँ। इसका एलजेब्रा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसका पार्ट 3 मैंने बनाया है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखी हो तो वो प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पार्ट 3 में मैं वर्ड प्रॉब्लम लेके आई हूँ कि एलजेब्रा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में या क्लास में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस बने रहिएगा। इसमें मैं 4 से 5 क्वेश्चन समझाऊंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। 4 से 5 क्वेश्चन समझाऊंगी। पांचों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो गाइस सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लास्ट तक बने रहना मेरे साथ में। जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इमेजेस दी हुई हैं। एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज। ये इमेज दी हुई है जो मैच स्टिक से बनी हुई है, ठीक है। समझने की कोशिश करना है। इसमें हमको पैटर्न पता करना है, ठीक है। 1 टाइम का, 2 टाइम, 1 टाइम और 2 टाइम का मैच स्टिक कितनी लगी हुई है, उसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी है वो लिखी हुई है। 1 इमेज में कितनी है और 2 इमेज में कितनी है, 2 इमेज में कितनी है, ठीक है। ये दोनों एक साथ है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, फिर ये अलग, ठीक है। ये 3 का है। एक पैटर्न वाइज चलता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो इसमें हमको एक पैटर्न समझना होता है कि एक्चुअल में किस पैटर्न में ये क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉ करा हुआ है और किस पैटर्न में यहाँ पे थोड़ा सा वो हिंट देंगे कि इस तरीके से पैटर्न हमको बनाना है। कब तक बनाना है, जैसे हमने 2, 3 ये तो हम निकाल लेते हैं। इसमें मेन चीज होती है एन नंबर तक हमको देखना होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आते हैं एलजेब्रा में। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एलजेब्रा में वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एन नंबर तक, जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 1 इमेज में ये है, 2 इमेज में ये है, तो एन इमेज में क्या होगी इसकी वैल्यू वो निकालनी होगी हमें, ठीक है। तो मैच स्टिक कितनी यूज होंगी वो भी हमको लिखना होगा, और पैटर्न किस तरीके से चल रहा है वो हमको देख के वो भी हमको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है गाइस। तो होप सो जो भी मैंने अभी समझाया वो आपको क्लियर होगा। नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा, तो मैं उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिगर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। ये इमेज, ये फिगर दिए हुए हैं। 1 वाले फिगर का ये है, 2 3 4 ऐसे एन इमेज, ठीक है। एन फिगर दिए हुए हैं। मैच स्टिक कितनी यूज हुई है फर्स्ट फिगर में, कितनी लिखी हुई है 6। ये लिखा हुआ आएगा 1 और 2 तक तो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि उनको पैटर्न आपको समझाना है कि आगे का आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। 1 में आप इन्होंने 6 दे रखी है, 2 में इन्होंने 12 दे रखी है। तो आप ये देखिए कि 6 और 2 का कोई पैटर्न बन रहा है क्या, इन दोनों का कोई इमेज पैटर्न बन रहा है, तभी हम यहाँ तक कर पाएंगे, ठीक है। पैटर्न क्या बन रहा है कि 6 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, समझिएगा 6 स्टिक लेके चल रहे हैं, यानी कि एक फिगर में 6 स्टिक लेके चल रहे हैं, उसका मतलब 6 स्टिक इन 1 फिगर, ठीक है। तो हमारे पास कितनी मैच स्टिक हो रही हैं, 6 मैच स्टिक हो रही हैं, ठीक है। पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड वाला हम किस तरीके से करेंगे कि 6 स्टिक को हमने कितनी बार लगाया है, 1 और 2। तो 6 को हमने लगाया है 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 इंटू 2 12 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पैटर्न बनाना है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जरूरी नहीं है यहाँ 12 भी हो या 14 भी हो सकता है, पैटर्न कुछ और भी हो सकता है, फिगर कुछ और भी हो सकते हैं, पर 2 नंबर जो हमको दिए होंगे जो स्टार्टिंग के, उन्हीं से हमको उस पैटर्न के बारे में पता पड़ेगा। हो सकता है कि जो नंबर यहाँ दिया होता उसमें हमको 6 मल्टीप्लाई 1 करके +1 करना होता उस पैटर्न में, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो पैटर्न आपको देखना है किस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, सो दैट मैंने मल्टीप्लाई करा है। 6 का 1 फिगर से करा है, मतलब 6 मैच स्टिक 1 फिगर में अगर लगाएंगे तो ये पैटर्न बन रहा है, और 6 मैच स्टिक 2 फिगर में लगा रहे हैं तो 12 आ रहा है हमारे पास। हमें मैच स्टिक के यहाँ नंबर्स देखने, मतलब कितनी संख्या में तीली लगाई हुई है, ठीक है, माचिस की। अब आगे जो पैटर्न होगा वो सेम बढ़ता है। सेम मतलब ये नहीं कि यही नंबर जैसे 1 यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करा, तो थर्ड वाला जो पैटर्न होगा क्या होगा। सीक्वेंस वाले ये क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न वाले होते हैं। अगर यहाँ 1 है
6 6 6 तीनों में सेम चलता जाएगा। 1 है या 2 है या 3 है, यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 3 फिगर है तो हमने इसमें कर दिया। आगे के फिगर तो नहीं दिख रहे ना इसमें हमको, तो 3 वाला तो हमने कर दिया। तो पैटर्न इसी के बेस पे हमको बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 18 लिख दिया यहाँ पे हमने, 24 लिख दिया। अब आया मैन यहाँ पे, ऐसे ही सो ऑन, यानी कि 5 होगा तो 6 इंटू 5 हो जाएगा। मैन चीज होती है एन, एन के साथ में कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी फिगर एन तक होता है, एन फिगर तक हमको किसी भी चीज इमेज का नंबर देखना होता है कि कितनी उसकी नंबर्स, कितनी इसकी संख्या होगी। तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 6 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ क्या कर देंगे 6 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना कि 4 है तो 4 मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऐसे ही एन नंबर तक क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई होगा एन का। ठीक है गाइस, और जो नंबर यहाँ आएगा यहाँ पे 6 इंटू एन नहीं लिखेंगे, 6 एन लिखेंगे। जब भी किसी वेरिएबल का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं। ये पैटर्न शो हो रहा है तो यहाँ हमको जरूर लगाना ही है, पर यहाँ नंबर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मैजिस्टिक के नंबर हैं तो 6 एन करके लिखा जाता है। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये जो पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से और भी पैटर्न्स के टाइप आते हैं, और भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को करने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एलजेब्रिक जो इम्प्रेशन होते हैं, मतलब एलजेब्रिक फॉर्म में किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है कि 5 टाइम्स वेरिएबल्स एडेड टू 7, ये एक तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। कैसे लिखना है, जो भी ये बोल रहे हैं वही वही हमको लिखते जाना है। ठीक है, कैसे, 5 टाइम्स वेरिएबल, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक्स लिख रही हूँ तो आप एक्स ही लिखोगे, आप ए लिख सकते हो, जब तक कोई वेरिएबल डिनोट नहीं करा गया। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में ए या एक्स लिखा होता तो हम वो वेरिएबल देते, नहीं लिखा है तो हम अपनी मन से कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं कि लेटर हमने वेरिएबल मान रखा है सपोज ए। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब ये होता है 5 मल्टीप्लाई, उस वेरिएबल या उस नंबर से मल्टीप्लाई करना 5 का। 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है कि उस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई ए से करना है, एडेड प्लस करना है क्या टू 7, 7 हमको प्लस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 5a प्लस 7। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर आ सकता है, और इसको इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ये दिया है ये कन्वर्ट कर दें, और ये दिया है ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं इसका कि ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो 5 टाइम्स वेरिएबल प्लस 7। ठीक, फाइन। थर्ड क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि 6 टेकन अवे, डोंट कंफ्यूज कि ये टर्म्स क्या होती है टेकन अवे। ठीक है, 6 टेकन अवे सम ऑफ x and y, 6 टेकन अवे फ्रॉम सम ऑफ x and y। ठीक है, देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, कैसा कंफ्यूजन वाला है, जैसा ये बोलते हैं वैसा ही वैसा हमको करते जाना होता है। ठीक है, कैसे करना है, x एंड y का पीछे से करना शुरू करेंगे। 6 टेकन अवे, टेकन अवे का मतलब होता है माइनस, लेना किसी भी चीज में से। टेकन अवे मीन्स हटाना, हटा देना उस चीज को, तो उसको क्या बोलेंगे माइनस। जब हम किसी चीज में से किसी चीज को घटा देते हैं या हटा देते हैं उसको हम बोलते हैं माइनस करना। ठीक है, तो टेकन अवे टर्म्स मीन्स माइनस करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सम है, माइनस हम हमेशा बाद में करते हैं,
जो मैंने डीमार्स रूल में आपको समझाया कि पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं फिर माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स एंड वाई, डीमार्स रूल अगर वीडियो नहीं देखी हो, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ ऊपर, आप देख लीजिए। सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का सम कर दिया, सम मीन्स प्लस करना, ठीक है, सम मीन्स प्लस करना। और 6 का क्या करना है, 6 उसमें से घटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा ये कि सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई माइनस माइनस मीन्स टेकन अवे, इन दोनों के प्लस में से हमने 6 को हटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है गाइस। तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों तरीके, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द, सॉल्व करना है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है आपको, और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू भी आपको दी हुई है और आपको उसको सॉल्व करना है। मोस्टली ये 3 तरीके के क्वेश्चन मिलते ही हैं हर कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो सारे ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिएगा। जो 3 वाला क्वेश्चन है कि सपोज करो आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। जैसे ये दिया हुआ है कि 9x² प्लस आपको 6xy z माइनस y³ y² माइनस z³, इस तरीके से कोई एक, मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, जिसमें वेरिएबल्स आते हैं वो मतलब एल्जेब्रा का फॉर्म है, एल्जेब्रा का क्वेश्चन है वो, ठीक है। वेन, जबकि x की वैल्यू उन्होंने दी है 2, y की दी है 3 और z की दी है 1। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 6 ग्रेड के बच्चे या 7 ग्रेड के, उसके एबव 5th ग्रेड के, इन लोगों को मल्टीप्लाई और प्लस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी एल्जेब्रिक और या कोई से भी मैथ में कोई से भी अगर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वो हमको जल्दी करना होता है स्पीड में, क्योंकि अगर इतना ज्यादा लेंथी टाइम लेंगे तो वो पेपर में हमारे लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको मल्टीप्लीकेशन अगर प्लस माइनस अच्छा होगा तो आप जल्दी सॉल्व कर सकोगे इस चीज को, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, 9x है, ठीक है, x का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसको संक्षिप्त तरीके से बता रही हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, y का y से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और z, ठीक है। q मतलब 3, पावर वाली भी मैंने वीडियो पार्ट 2 में समझाया था कि पावर क्या होता है, ये क्यूब पावर है तो 3 बार लिखेंगे, स्क्वायर पावर है तो 2 बार लिखना है, स्क्वायर पावर है तो 2 बार लिखना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, 9, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 1, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3, क्योंकि ये माइनस में नंबर है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, वैसे मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो प्रॉब्लम होती है, बट अगर माइनस वो मल्टीप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 36, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, और 1 इंटू 1 इंटू 1 ही रहेगा, ठीक है गाइस। ये याद रखना, अगर इसको डायरेक्ट भी करेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो 3 नहीं लिखना है, ठीक है। हमको क्या लिखना है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार करते हैं 1 ही रहेगा, ठीक है, ये याद रखना।
ये मिस्टेक हमेशा होती है कि अगर 1 का हमने ऊपर कोई सी भी पावर लगी रहती है तो गड़बड़ कर देते हैं और उसी नंबर को लिख देते हैं, जबकि ये गलत होता है। 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, 36 और 36 ये हो गए। 12 ये माइनस के हैं, माइनस माइनस के अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ लिया, इन दोनों माइनस माइनस को जोड़ लिया, तो ये लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 62 इसका आंसर आया। ठीक है गाइस, तो ये इक्वेशन दी थी और इसका आंसर इस तरीके से हमने निकाल लिया। इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशन आ सकती हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना अच्छा होता है। ठीक है, और अगर मेरी पढ़ाने का अच्छा तरीका लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।